तो एक्सरसाइज 1.1 में से यहाँ पर आप देख सकते क्वेश्चन 2 जो है उसमें से ए हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, ठीक से पढ़िए। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। मतलब पहले तो पेयर लेना है, कैसा? नेगेटिव इंटीजर का पेयर लेना है, नेगेटिव इंटीजर का, और उसका आंसर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। और वो कैसा? डिफरेंस मतलब क्या? माइनस लेना पड़ेगा। सम गिव्स 8, डिफरेंस गिव्स 8। तो अभी देखो 8 आना चाहिए ना आंसर। तो एक तो 16 माइनस 8 होता है। ओके, 16 माइनस क्या 8 होता है। तो दो पेयर लेना है हमें। तो क्या कर सकते हैं हम? -16 एक ले सकते हैं और उसी के साथ साथ -8 ले सकते हैं। तो जैसे बोला था पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर, तो इधर देखो ये -16 एक इंटीजर है, -8 एक इंटीजर है। तो पेयर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है? उनका डिफरेंस मतलब माइनस करना है। ये इनका क्या करना है? इनको माइनस करना है। और उसका आंसर क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। अभी देखो ये -16 डिफरेंस बोला है, तो ये डिफरेंस और ये निगेटिव इंटीजर 8 अंदर चला गया। ओके, तो देखो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। तो -16 नीचे आ गया नीचे। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ओके, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये देखो 8 नीचे आ जाएगा। ओके, ये 8 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो देखो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बच्चा कितना? 8 बच्चा। क्या बच्चा? 8 बच्चा। और जो बड़ा नंबर है उसका साइन, बड़ा नंबर क्या है? 16, तो उसका साइन -8 आ गया। तो आंसर क्या आना चाहिए था? +8 आना चाहिए था, पर आंसर क्या आ गया? -8 आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पर अगर मैं दिमाग लगाऊँ थोड़ा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पर इसको अभी अगर उल्टा कर देते, जैसे कि -8 इधर रख दिया, उसके बाद ये माइनस, उसके बाद -16 कर दिया। देखो ओके, अभी देखो ये -8 नीचे आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ओके, और ये 16 आ गया, प्लस माइनस -8 हो गया, और इधर प्लस प्लस का साइन आ गया। ओके, सिंपल है। देखो बड़ा नंबर का तो इस तरह से कर रहे तो क्या नहीं आ रहा था, पर जैसे ही मैंने इनकी जगह बदल दी, तो आप देखो ये -8 नीचे आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ओके, तो ये 16 नीचे आ गया, और माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो 16 में से 8 गए तो कितना बचा? 8 बचा। और बड़ा नंबर कौन है? 16, और 16 का साइन क्या था? प्लस, तो ये +8 आ गया। तो इस तरीके से नहीं हो रहा था, इस तरीके से हमने कर दिया। मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले तो क्या बोला है? निगेटिव पेयर का निगेटिव इंटीजर लेने, पेयर लेना है। तो -16 लिया, -8 लिया, और उसके बाद क्या? उनका डिफरेंस मतलब क्या? माइनस लेना होता है। सम होता है तब प्लस लेना होता है। उसके बाद क्या आंसर क्या आना चाहिए था? 8 आना चाहिए था। देखो इधर आंसर 8 आ गया। पहले तो निगेटिव इंटीजर लिए, ये देखो ये, उसके बाद उनका डिफरेंस माइनस इधर लिख दिया, और उसके बाद उसको सॉल्व किया तो +8 आ गया। राइट अ निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। देखो एक्सरसाइज 1.1 में से हम क्वेश्चन नंबर 2 में से बी देख रहे हैं। तो क्वेश्चन को समझ लो पहले। निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर लिख लेना है, उसका बेरीज करने के बाद, सम करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए? -5 आना चाहिए। तो पहले तो एक निगेटिव इंटीजर लेते, जैसे कि -10 लिया, ये एक निगेटिव इंटीजर लिया। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर लेना है, वो भी एक लिया, 5 लिया। ओके, एक निगेटिव इंटीजर क्या लिया? -10 लिया, और पॉजिटिव इंटीजर क्या लिया? 5 लिया। ओके, सिंपल है। अब इसका क्या करना है? हुज सम करना है, सम। तो अभी देखो -10 लिया, उसके बाद +5 लिया, क्योंकि इधर सम करना है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। ओके, माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस होगा। तो 10 में से 5 गए, कितना बच्चे? 5 बच्चे। और बड़ा नंबर कौन सा है? 10 का साइन क्या है? माइनस। देखो सिंपल है, -5 आ गया, आंसर मिल गया।
तो क्या बोला था देखो फिर से, एक निगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उसका सम करने के बाद आंसर -5 आना चाहिए। तो निगेटिव इंटीजर -10 लिया और पॉजिटिव इंटीजर 5 लिया। ओके, तो निगेटिव इंटीजर 10 लिया और उन दोनों का क्या करना था, इंटीजर का सम करना था, बेरीज करनी थी, प्लस करना था। तो -10 + 5, माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया, 5 बचा और जो बड़ा नंबर था उसका साइन इधर लगा दिया। सिंपल है देखो। तो अभी हम क्वेश्चन सी देख करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन पहले समझ लेते। राइट निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। समझ लीजिए क्या है। एक निगेटिव इंटीजर लेना है और एक क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उनका डिफरेंस मतलब उनको माइनस करना है और उसके बाद आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक निगेटिव इंटीजर लेना है तो -2 लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो 1 ले लिया। ओके, निगेटिव इंटीजर क्या लिया, -2 लिया और पॉजिटिव इंटीजर क्या लिया, 1 लिया। तो उन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस मतलब उनको माइनस करना है। देखो ये -2 ये माइनस करना है, जैसे इधर कहा है उस हिसाब से डिफरेंस, और आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो एक निगेटिव इंटीजर क्या है, -2, एक पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 है। तो इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो -2 - 1, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। और इनमें से बड़ा कौन सा नंबर है, 2 बड़ा है। तो 2 का साइन क्या है, माइनस है। सिंपल हो गया। फिर से एक बार देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हमेशा क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले निगेटिव इंटीजर लेना है तो -2 एक निगेटिव इंटीजर लिया, उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो 1 को एक पॉजिटिव इंटीजर लिया। उनका क्या करना है, डिफरेंस करना है। डिफरेंस मतलब उनको माइनस करना है और माइनस करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो पहले तो पॉजिटिव इंटीजर इधर लिया, उसके बाद उसको माइनस साइन डाला और 1 में से उसको माइनस किया। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 + 1 3 हो गया, 3 हो गया। और इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 2 है। तो 2 का साइन क्या है, माइनस, तो इधर माइनस डाल दिया।